एपिसोड की शुरुआत में डीएस उठकर बोलता है कि बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे सोया। और वहाँ पे एलेक्स आकर बोलता है कि तुम उठ गए मास्टर, प्लीज़ ये यहाँ पे जो है वो ड्रिंक लो। ये इंसान है, इसको यहाँ पे शुरू करते हैं उनकी मॉर्निंग ये एक कॉफ़ी के साथ। और उन्हें बोलता है डीएस ओ, और उतने में वहाँ पे जेक आता है और उन्हें बोलता है पार्टी ए सर, यहाँ पे थोड़ी बहुत परेशानी है। और जो ड्यूस है उन्हें बोलता है सर पार्टी है। और जेक बोलता है कि ये यहाँ पे जो है पूरा विलेज यहाँ पे जो है वो देख रहा है वो मास्क हीरो के वास्ते। ये ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि उनको ये जो हीरो है उसको यहाँ पे बनाने का है, वो विलेज का हीरो। फिर उसके बाद जो डीएस है उन्हें बोलता है तो तुम्हारा यहाँ पे उतारा ऐसा क्यों हाल है। फिर उन्हें बोलता है कि क्योंकि विलेज जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया कल के इंसिडेंट की वजह से, तो मैं यहाँ पे जो है वो सब लोगों को हेल्पिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे ये क्लीनिंग अप करने को ये चीज़ है। सिंस की जो यहाँ पर ये पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे लेबर वर्क करने के, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। फिर उसके बाद कॉफ़ी पीते डीएस बोलता है तो ठीक है, सब कुछ यहाँ पे जा रहा है मेरे प्लान के अकॉर्डिंग। और उसके बाद उसके मुंह पे सूरज चमकता है और उन्हें दिखता है ऊपर और बोलता है कि उठना ये इतने अच्छे से सनलाइट में काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। और ये ड्रिंक में पीने से इसकी कॉफ़ी का जो फ्रेगनेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है। ये पूरी मॉर्निंग ये सरफेस की ये बहुत। फिर उसके बाद एलेक्स बोलता है कि कॉफ़ी यहाँ पे बनाए गए लिए वो ड्रैगन के यहाँ पे ज़ुबान से और उसकी यहाँ पे लेफ्ट आई बॉल से। मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हारा वो टेस्ट उसका पसंद आया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे गांव के लोगों को देखते हैं और एक बंदा बोलता है कि जल्दी से वहाँ से हटो, मुझे यहाँ पे और हेल्प की ज़रूरत है। फिर दूसरे बोलते हैं कि ओ नहीं वो मेरा घर है। और एक बच्चा बोलता है कि मम्मी कहाँ तो भी तुम चली गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि क्यों ये चीज़ें इतने यहाँ पे ज़्यादा वजनदार है। फिर दूसरा बोलता है कि यहाँ पे बच्चे बनना बंद करो और जल्दी से उसको हटाओ, अनलेस कि तुमको ये पूरे रात भर उसको काम नहीं करना है। फिर उसके बाद एक लेडी एक आदमी को बोलती है यहाँ पे चीज़ देते हुए, चलो ये यहाँ पे तुम अच्छे से ज़्यादा वर्क करो, ये पहले इसको खा लो उससे पहले कि तुम यहाँ पे जो है वो तुमको और भी ज़्यादा काम करना है। फिर वो बंदा बोलता है शुक्रिया तुम्हारे ये चीज़ लाने का। फिर उसके बाद एक बंदा बोलता है छोटा सा, जल्दी जल्दी हटो नहीं तो तुमको यहाँ पे चोट लग जाएंगी। फिर जेक का यहाँ मैनेजर रहता है, उन्हें उसके सिर पे यहाँ पे इतने बड़े पत्थर रखता है और उन्हें बोलता है कि अब तुम जाओ और जल्दी से यहाँ पे जो है वो आगे बढ़ो जेक, यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा रह ले। और जेक खुशी खुशी काम करते हुए बोलते हैं ओके ठीक है। फिर उसके बाद डीएसओ देखता है और उन्हें बोलता है कि उन्हें सच में यहाँ पे वर्क बहुत ज़्यादा हार्ड कर रहे हैं रीबिल्ड करने को। उनका ये विलेज फेल्ड प्रोडक्ट है, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। और एलेक्स भी बोलता है हाँ, उन्हें जब हमने रात में उसको यहाँ पे बात करी थी तो उन्हें मुझे बोला था कि उन्हें कैसे यहाँ पे जो है वो अजीब से जॉब कर रहा है जब वो यहाँ पे छोटा था। वो उन्हें उसका घर जो है क्या वो गरीब था और एक हीरो को यहाँ पे जो है वो बड़ा करना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो उन्होंने यहाँ पे लॉन्ड्री, यहाँ पे क्लीनिंग और यहाँ पे लेबरिंग काम अभी करे ले, यहाँ तक गड्ढे भी खोदे यहाँ पे डेड बॉडी डालने को। चीज़ें बोलो और उन्हें यहाँ पे जो है वो करता और उससे ज़्यादा फास्ट कोई नहीं करता। इवन इफ कि उन्होंने यहाँ तक जो है वो ऐसे गंदे से बार में भी उन्हें वहाँ पे जॉब किए लिए। फिर उसके बाद डीएस बोलता है ठीक है फिर ये यहाँ डिसाइड वाला है वेल कि हमने यहाँ पे हमारा जो है हीरो को ढूंढ लिया और यहाँ पे ट्रैवलिंग करना इधर उधर ये सच में काफ़ी ज़्यादा सरदर्द का है। तो चलो फिर शुरू करते हैं यही गाँव से। ये छोटा है और इनसफिशेंट है मगर किसी तरह से मुझे ये पसंद है। तो ये यहाँ पे स्टार्ट रहेगा डीएस द इंसान का। उसके बाद हम जो है अब जाने वाले हैं, हमको यहाँ पे जो है वो छोड़ देना पड़ेगा ये जेक को यहाँ पे काम करने को। और उसके बाद एलेक्स पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर उसके डीएस बोलता है ऑफ कोर्स हम यहाँ पे जाने लिए वो सेल करने को ड्रैगन की चमड़ी। ये ड्रैगन की लेदर जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है जबकि यहाँ पे वो यूज हो सकती है एज अ इक्विपमेंट। तो हमारा जो मेन गोल है वो यहाँ पे है टॉप 2% के अंदर आने का। फिर एलेक्स बोलता है कि जो हीरो का जो ब्यूरो था वो सब कुछ लेके आया कल रात ही। और यहाँ पे डीएस गुस्से में आकर बोलता है कि क्या। फिर उसके बाद एलेक्स कंटिन्यू करता है कि क्योंकि वो जो बॉडी थी ड्रैगन की वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी और नॉर्मल पीपल जो है वो उसको ऐसा ले भी नहीं सकते थे इसी वजह से। फिर उसके बाद डीएस गुस्से में आकर बोलता है शट, हमने उसको यहाँ पे किल कर दिया फिर किसी के वास्ते नहीं, चलो यहाँ पे चलते हैं। फिर उसके बाद एलेक्स डर कर बोलता है कि कहाँ तो भी अब जाने का है। और जो डीएस है उन्हें बोलता है हम यहाँ पे जाने वाले हीरो के ब्यूरो को तबाह करने को। फिर एलेक्स डर जाता है और उन्हें बोलता है ओह नो, और बोलता है कि प्लीज़ यहाँ पे 1 मिनट रुको, जो हीरो का ब्यूरो है वो यहाँ पे मेन बेस है यहाँ पे हीरो का। नो मैटर कि मेरे लॉर्ड कितने भी स्ट्रांग है वो फाइटिंग करना है हीरो से अकेले। और ऐसे वो फाइंड आउट करे अगर कि उन्होंने ये डीमन किंग यहाँ पे जो है वो डीमन रेम में नहीं है तो ये सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। मास्टर क्या तुमने अभी बोला नहीं था क्या तुम यहाँ पे बनने वाले दोस्त यहाँ पे हीरोज़ के।
फिर उसके बाद डीएस बोलता है, तो फिर एलेक्स कंटिन्यू करके बोलता है कि इंसान के रेम के अंदर तुमको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा हीरो के ब्यूरो को, यहाँ पे बनने को एक हीरो। अगर हीरो का ब्यूरो यहाँ पे जो है वो अगर गायब हो जाएगा तो कौन यहाँ पे एक्नॉलेज करेगा जेक को एज अ हीरो। फिर उसके बाद थोड़ा यहाँ पे शांत हो जाता है डीएस और बोलता है अच्छा वो सही है। और उसके बाद एलेक्स सोचता है क्या मैंने यहाँ पे रोक दिया ये डिस्ट्रक्शन, ये यहाँ पे डीमन रेस का। फिर उसके बाद डीएस बोलता है तो चलो फिर चलते हैं। फिर उसके बाद एलेक्स बोलता है अब यहाँ पे डीएस उन्हें बोलता है कि हम सिर्फ यहाँ पे जो है वो रिग्रुप करेंगे हमारे लॉसेस दूसरे यहाँ पे ये कंट्री जो हमारे बाजू को है। फिर एलेक्स बोलता है क्या मैंने तो सोचा था कि जो डीएस है वो यहाँ पे एक अब इंसान बन गया है। फिर डीएस बोलता है कि मैं वो कल से शुरू करूंगा, जल्दी से चलो आप। फिर एलेक्स बोलता है तो कैसा रहेगा कि हम अंडरग्राउंड में वापस चले जाए। फिर उसके बाद उन्हें दोनों साथ में जाते हैं कैबेज में और उन्हें बोलता है सर डीएस, सर डीएस, और फिर जोर से चिल्ला के बोलता है सर डीएस। और उसके बाद डीएस बोलता है क्या तो भी है। फिर उसके बाद एलेक्स बोलता है कि तुमने यहाँ पे जो है ये सरफेस पे बहुत लंबे समय से रहे तो क्यों ना अब हम यहाँ पे नीचे जाए। पूरा डीमन रेम जो है वो इंतजार कर रहा है तुम्हारे रिटर्न का। जो फेटेड डे है यहाँ पे 20 साल के बाद यहाँ से आगे हमको यहाँ पे जो है वो कोई भी वक्त यहाँ पे ये वेस्ट नहीं करना है। तुमको यहाँ पे जो है वो जल्दी करने होंगे और जल्दी से यहाँ पे जो है वो पूरी तरह से सीखना पड़ेगा ये डीमन किंग का आर्ट्स, तो तुम यहाँ पे जो है वो टेक ओवर कर सकते हो ये वर्ल्ड को। फिर डीएस बोलता है कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरे का नहीं यहाँ पे कोई रीजन है ना वो करने को क्योंकि तुम लोग वो चाहते हो। फिर एलेक्स बोलता है कि डीमन किंग जरूर आएगा और उन्हें अटैक करेगा ये इंसानों के रेम में। ये सब में यहाँ पे ऑब्वियस चीज है और कोई भी यहाँ पे जो है वो इसको ऐसा सोचेगा नहीं कि ये बेकार की चीज है। जो 665 डीमन किंग है तुमसे पहले वो पूरे डीमन रेम के अंदर और पूरे इंसान यहाँ पे जो है वो अटैक्ट वाले वो सब ने ये जो है उसको एक्सेप्ट करा है जैसे उन्होंने यहाँ पे सांस लेते हैं। फिर उसके बाद डीएस बोलता है अगर सब कुछ यहाँ पे वर्कआउट होता है यहाँ पे ये विशेष से तो क्यों यहाँ पे जो है गॉड को यहाँ पे जो है वो जरूरत पड़ी होती है। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो इसको यहाँ पे जो है अच्छे से और एक बार सोचो, यहाँ पे जो है वो अब कोई डीमन किंग नहीं रहा है। फिर एलेक्स बोलता है ये यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि कौन सी वो लड़की रहती है, एटलीस्ट यहाँ पे जो है वो तुम मेरे को एक बच्चा दे दो जो मैं यहाँ पे डाल सकूँ 666 डीमन किंग का। फिर उसके बाद जो डीएस है उन्हें बोलता है क्या कोई भी लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे यहाँ पे वर्ड्स यूज करने की ये ऐसे टाइम पे ये और ऐसे एज पे, कोई यहाँ पे डाउट नहीं ना कि तुम यहाँ पर सच में डीमन हो। शू शू तुम चल जाओ यहाँ से डीमन, यू डीमन। फिर उसके बाद एलेक्स बोलता है वैसे भी मैं यहाँ पे जो है वो जाऊंगा नहीं जब तक कि तुम मुझे यहाँ पे दे दो नहीं तुम्हारा यहाँ पे बच्चा जो मैं यहाँ पे अंडरग्राउंड में लेके जाऊँ। फिर डीएस बोलता है ठीक है फिर ऐसा है तो तुम्हारा यहाँ पे जरूर परमानेंटली यहाँ पे सेटल डाउन हो जाना चाहिए और ऐसा एक्टिंग करना चाहिए मेरे यहाँ पे सर्वेंट के जैसा। फिर एलेक्स बोलता है कि क्या मैं यहाँ पे सर्च करूँ तुम्हारी वाइफ को मेरे खुद से ही एक औरत जो यहाँ पे तुम्हारे लिए बेस्ट सूट करे। फिर उसके बाद जो डीएस है उन्हें बोलता है अगर तुमने अब ये यहाँ पे मैरिज का दोबारा यहाँ पे ये लाया किस्सा तो मैं यहाँ पे चले जाऊंगा और डिस्ट्रॉय कर दूंगा डीमन रेम को मेरे खुद से ही। फिर उसके बाद वो दोनों कैबेज में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे डीएस बोलता है तो क्या वो सच में यहाँ पे वर्क करता है। फिर उसके बाद एलेक्स बोलता है कि किसके बारे में तुम बात कर रहे हो। फिर डीएस बोलता है कि जैसे कि वो प्रिंसेस यहाँ से पहले वो वर्क से पहले। फिर उसके बाद एलेक्स बोलता है प्रिंसेस। फिर यहाँ पे डीएस थोड़ा शर्माते बोलता है तुम जानते हो वो एक्स यस। फिर उसके बाद एलेक्स भी यहाँ पे मुंह बना बोलता है एक्स और उसके डीएस उन्हें बोलता है कि मैं यहाँ पे प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ क्या ह्यूमन यहाँ पे जो है वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं यहाँ पे डीमंस के द्वारा। फिर उसके बाद एलेक्स बोलता है ओह हाँ ऑफ कोर्स वो हो सकते हैं और डीएस यहाँ पे खुश होता है। फिर एलेक्स एक्सप्लेन करता है जो मेथड यहाँ पे यूज करी जाती है डीमंस और इंसानों के बीच में यहाँ पे वो एग्जैक्टली सेम है जैसे यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन जो मेल रहते हैं उन्हों करते हैं। ये क्रिएट करना है तुमको तुम्हारा सेमिनन और टेस्टिकल्स में उससे पहले कि तुम यहाँ पे शूट करो। जैसे ही तुम्हारा स्पर्म यहाँ पे एंटर्स करता है एक फीमेल के वूम में तो वो यहाँ पे पेनिट्रेट करते हैं और वो फीमेल्स के एग के अंदर तो उन्होंने यहाँ पे जो है वो एक बच्चे को जन्म देते हैं यहाँ पे 37 से 42 वीक्स के बाद। फिर उसके बाद डीएस बोलता है कि ये यहाँ स्किप कर दो तुम्हारा सेक्स एजुकेशन। और उसके बाद एलेक्स बोलता है ठीक है समझ गया और बोलता है वैसे भी अगर मेरे लॉर्ड यहाँ पे चाहते हैं तो तुम यहाँ पे जो वो तुम्हारे डिमोनिक स्पर्म को यहाँ पे स्लोली यहाँ पे डाल सकते हो दूसरे पार्टीज के बॉडी में ऑटोमेटिकली। जो तुम अगर ऐसा कोई डायरेक्ट इंटरकोर्स करते हो तो वो डायरेक्टली लीड करेगा प्रेगनेंसी को जिसका सक्सेस रेट यहाँ पे है 99.999%। अगर तुम एक छोटी सी किस भी करते हो एकदम डीप तो वहाँ पे 50% चांस है और अगर तुम किसी को यहाँ से ऐसा देख भी लेते हो तो वहाँ पे 25% चांस है कि वो लड़की यहाँ पे जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। फिर उसके बाद डीएस बोलता है
तुम यहाँ पे सिर्फ प्रेग्नेंट हो सकते हो सिर्फ यहाँ पे एक नज़र देखने से। और यहाँ पे जो एलेक्स है ना बोलता है हाँ सिर्फ तुम यहाँ पे हाथ में हाथ पकड़ के रखते हैं यहाँ पे एक औरत को, तुम यहाँ पे उसको प्रेग्नेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद डीएस नीचे बोल के बोलता है क्या तो भी ये बॉडी है, ये डिमोनिक फेमिनिन। मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे जो ऐसा लग रहा है कि ये जो बॉडी है ये सिर्फ बने ली है रिप्रोड्यूसिंग करने के वास्ते। डैम इट, ये जो पूरे बॉडी का यहाँ पे सिर्फ पर्पस ये एकदम क्लियर है, किल करो और यहाँ पे डिसेंडेंट पैदा करो। जितना मैं इसके बारे में यहाँ पे ये सीख रहा हूँ उतना मुझे ये यहाँ पे जो है वो मेरे को नापसंद हो रही है ये बॉडी। फिर उसके बाद एलेक्स बोलता है ये सच में यहाँ पे काफ़ी ब्लेस्ड बॉडी है, तुम यहाँ पे जो वो उम्मीद हो और सेवियर हो हमारे डीमन रेम का, तो ये परफेक्ट बॉडी है जो यहाँ पे गॉड की तरफ से मिले लिए। फिर उसके बाद डीएस बोलता है कि ब्लेस्ड यहाँ पे एकदम बकवास है, ये सिर्फ एक पार्ट है मेरा, यहाँ पे मैं एक पार्ट हूँ जो यहाँ पे प्रिंट होता है हर 100 साल के बाद। ये यहाँ ऐसा नहीं है कि मुझे ये फीलिंग ये बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये ऐसे इंतज़ार एक्सपेक्टेशन मेरे से हो, लेकिन क्या हो मेरे ओपिनियंस के बारे में। और उसके बाद एक लड़की की यहाँ पे आवाज़ आती है और वो दोनों तरफ देखते हैं और एक लड़की यहाँ पे उनकी तरफ भागने आती रहती है और उसके पीछे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मॉन्स्टर लगे आले है और वो लड़की भागती है मदद के पुकारते हुए और उन्हें बोलते हैं प्लीज़ मुझे बचाओ, मुझे यहाँ पे जो है वो चेस कर रही है मॉन्टेस के लुटेरे है। और उसके बाद एलेक्स बोलता है ओ देखो वहाँ पे एक ब्यूटीफुल लेडी यहाँ पे जो है वो परेशानी में है, क्या तुम वहाँ पे जाओगे नहीं उसकी हेल्प करने। फिर डीएस बोलता है क्यों जाऊँ मैं, और एलेक्स बोलता है तुम यहाँ पे जो है वो इसके बारे में कभी नहीं जानोगे कि क्या कुछ अच्छा हो जाए कुछ तुम्हारे साथ। फिर उसके बाद डीएस बोलता है वो सिचुएशन थोड़ी यहाँ पे जो है वो गड़बड़ लग रही है वो सिचुएशन में। फिर उसके बाद एलेक्स बोलता है तुम्हें क्या गड़बड़ लग रही है। फिर डीएस बोलता है कि उन्हें यहाँ पे अचानक यहाँ पे भाग रही है हमारी तरफ ये मदद को पुकारते हुए। फिर एलेक्स बोलता है ये सिचुएशन जहाँ पे एक ब्यूटी यहाँ पे पूछती है मदद को, यहाँ पे जब वो चेस हो रही है ऐसे, और ये ऐसे फर्स्ट रैंक क्लिकी फैंटेसी जीन में की स्टोरी है तो क्या तो भी इसके साथ गलत है। फिर उसके बाद जो डीएस है उन्हें बोलता है नहीं यहाँ पे कुछ तो भी उसको यहाँ पे जो है वो ब्लॉक नहीं कर रहा है, जो चीज़ें जो हमारे को यहाँ पे घिरी हुई है तो कहाँ से तो भी वो आए हैं। इवन इफ कि अगर तुम यहाँ पे जो है वो जंगल की तरफ देखेंगे तो वो दूसरे साइड की तरफ है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंटली क्या तुम सोचते हो वो उन्होंने हमको अभी तक नोटिस नहीं करा होता वो पूरे एंटायर टाइम में जब वो उसको यहाँ पे जो है वो उसका पीछा कर रहे हैं। और उतने में ही जो ये चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस, होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आगे इस मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।